बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है, मैं तो ये कहता हूं उसे देश में रहने का भी अधिकार नहीं है। तो ये जो सिलसिला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का अपमान करने का, ये सिलसिला अगर कहीं से शुरू हुआ है तो इस देश के संसद, इस देश के गृह मंत्री से शुरू हुआ है। और बहुजन समाज के साथियों से मेरी विनम्र निवेदन है कि ऐसे आरोपी को भूलना नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे विश्व लेवल का कोई मंत्री हो, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अगर कोई अपमान करेगा तो हमारी नजर में वो अपराधी है। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं सौराष्ट्र टाइम्स, वही सौराष्ट्र टाइम्स जो कि बहुजन समाज की आवाज़ को हमेशा बुलंद करने के लिए लगातार काम कर रहा है। और ये काम आपके सहयोग के बिना अधूरा है। आप ही यानी बहुजन समाज ही हमारी शक्ति है और हमारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को देखना ज़रूरी है। बहुजन समाज के ऊपर कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, साथ ही बहुजन समाज पार्टी की कौन सी अब नई खबर आई है ये भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए आज की खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, बहुजन समाज के युवा नेता, उन्होंने निशाना साधा है। कई लोगों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। आकाश आनंद ने बाबा साहेब को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हालांकि नेता भी दलित हैं, नाम सब जानते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया था जो बड़ा शर्मनाक था। नाम है उदित राज, और उदित राज पर निशाना साधते हुए अब जोरदार हमला कर दिया आकाश आनंद ने और बोला है कि उदित राज ने बाबा साहब को लेकर कहा है कि अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है वरना तो वो क्या कर देते। ये कहा है सीधा सीधा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो आप क्या कर देंगे। तो उनके इस बयान पर हंगामा मचा हुआ है और आकाश आनंद ने कांग्रेस नेता उदित राज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पहले उदित राज इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, अपनी पार्टी बनाकर दलितों की राजनीति करना चाहते थे। हालांकि दलितों के वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाए और बहुजन समाज में अपना वर्चस्व नहीं बना पाए। वजह क्या है? वजह यही है कि अनर्गल बयानबाजी, उल्टी सीधी बातें उनके मुख से निकलती रहती हैं। साथ ही कहा है आकाश आनंद ने कि दलित छात्रों के साथ फोटो खिंचवाने से कोई भी दलितों के हितैषी नहीं बन सकते हैं। उन्होंने ये भी निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब का अपमान करने वाले नेता को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। बसपा नेता आकाश आनंद ने जो ये नेता हैं उदित राज, इनके खिलाफ एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये नेता बहुजन मूवमेंट का लगातार अपमान कर रहे हैं। करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचित और अल्पसंख्यक समाज का स्वाभिमान जगाने वाले संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या इनकी मेहरबानी की वजह से पूजनीय है? उन्होंने लिखा है कि पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती का गला घोटने की जो धमकी दी थी, उस धमकी देने के बाद इस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बाबा साहब के योगदान पर जो अशोभनीय टिप्पणी की है वो बर्दाश्त से बाहर है। उससे जाहिर होता है कि बाबा साहब के प्रति उनके नेतृत्व के और उनके कैसे विचार हैं, इस सब जगह जग जाहिर हो रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे ने अपनी पोस्ट के जरिए तमाम नेताओं पर ऐसे हमला बोला है और उन नेताओं को कहा है कि संसद में शोर करने से और दलित छात्रों के साथ फोटो खिंचवाने से कोई भी दलितों का हितैषी नहीं बन सकता है। उन्हें बाबा साहब का अपमान करने वाले और ऐसे अवसरवादी नेता को तत्काल पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व को जानकारी लेनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले किसी भी नेता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आकाश आनंद ने दो टूक ये कहा है और दो टूक ये बात कहते हुए कहा है कि बाबा साहब करोड़ों बहुजनों के भगवान हैं, हम अपने भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि उदित राज ने जिस तरीके का यह बयान दिया है, बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ भी बयान दिया है। अब जो बात सामने आ रही है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान की बात सामने आ रही है। और आपको याद होगा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इसी तरीके का एक बयान दे चुके हैं और देश की संसद में बाबा साहब का अपमान कर चुके हैं। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने आह्वान किया था सारे लोगों से कि उनके खिलाफ सड़कों पर उतरें, लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन नतीजा अभी जस का तस है।
नतीजा नहीं मिला है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता माने जाते हैं और इस सरकार में गृह मंत्री भी हैं अमित शाह, वो भी माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, जबकि उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का अधिकार नहीं है। और अगर कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है, मैं तो ये कहता हूँ उसे देश में रहने का भी अधिकार नहीं है। तो ये जो सिलसिला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का अपमान करने का, ये सिलसिला अगर कहीं से शुरू हुआ है तो इस देश के संसद, इस देश के गृह मंत्री से शुरू हुआ है। और बहुजन समाज के साथियों से मेरी विनम्र निवेदन है कि ऐसे आरोपी को भूलना नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे विश्व लेवल का कोई मंत्री हो, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अगर कोई अपमान करेगा तो हमारी नज़र में वो अपराधी है। तो ऐसे अपराधियों को तब तक माफ़ नहीं किया जा सकता तब तक कि वो अपने पापों का प्रायश्चित ना कर ले। वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना है, इतना ज़्यादा शेयर करना है कि ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले अपराधियों के खिलाफ बहुजन समाज एकत्र रहे, संगठित रहे, शिक्षित बने और एक साथ मिलकर संघर्ष करें। आप क्या चाहते हैं? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सम्मान है उसको इस तरीके के अपराधी अपमान कर करके बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करते रहें और उनको कोई सज़ा ना मिले? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही हमें संविधान दिया है और संविधान के तहत ही ऐसे अपराधियों को सज़ा मिलना ज़रूरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ऐसे अपराधियों का लोगों को पता रहे कि वो कौन से चेहरे हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बात बात में अपमान कर रहे हैं, जो कि मनुवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, जो कि संविधान को नकारते हैं। तो ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब होना ज़रूरी है। और बेनकाब कब होगा? जब ऐसे लोगों की वीडियोस, ऐसे लोगों की बातें हमारे समाज में दूर दूर तक फैलेगी और हमारे समाज को पता लगेगा कि आखिर अपना दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो दुश्मनों को पहचानना होगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान करने वालों को सज़ा मिले तो एक बार जय भीम लिखकर कमेंट में हाजिरी ज़रूर लगा दें। जय भीम, जय संविधान।